ये वर्णन दिया गया है। हमको पहले ये जानना है कि भागवत जो है ये अमल पुराण, अमल पुराण ये ऐसा पुराण है, ये ऐसा पुराण है कि इसमें कोई भी वर्णन भगवान को छोड़ के और किसी का वर्णन यहाँ नहीं। तभी सवाल ये आता है कि सांसारिक विषय के बारे में यहाँ वर्णन क्यों दिया हुआ। इसके लिए एक ही आंसर है कि लास्ट में प्रभुपाद एक लाइन दिए, गृहमेदि सुखम मैथुनादि गृहमेदि सुखम तुच्छम। तो जैसे कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी जब वर्णन किया जाता है, शास्त्र के बारे में जब वर्णन किया जाता है तो शास्त्र में ऐसा किया जाता है कि सोना ये है, चांदी ये है, और सोने से भी अच्छा चीज डायमंड। डायमंड क्या है? एक डायमंड आप लेंगे तो जैसा बोलते हैं एक कोहिनूर डायमंड का, बोलते हैं कि कोहिनूर डायमंड का दाम इतना है कि पूरा देश को एक सप्ताह तक खाना खिला सकता है, उसका दाम इतना है। The price of Kohinoor diamond is considered to be equal to the cost expended for 1 year of 1 week of feeding entire India. Gold is nothing before diamond. तो डायमंड के बारे में एक अच्छा कहानी दी, हमारा आचार्य लोग शास्त्र में भी बताते रहते। क्या है? एक बार एक राजा को उसका बेटा पूछा है कि आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है? तो राजा ने बोला मेरे पास ये डायमंड। तो ये डायमंड को जाके उन्होंने बोला है ठीक है, डायमंड का दाम कितना है? तो डायमंड को लेके ये हर जगह घूमे थे। जब घूमे थे तब पता चला कि अलग अलग आदमी अलग अलग इसका मूल्यांकन कर रहे, वैल्यूएशन। एक धोबी को पास ले गया तो वो बोल रहा था कि इसका दाम 20 गधा के समान, और कितना कपड़ा धोता है उसके समान। फिर एक सोना बेचने वाले के पास ले गया तो बोलता है कि इसका दाम 10 किलो सोना है। फिर अंत में सबसे बड़ा महाराजा के पास वो जाके पूछा तो उसने बोला है कि इसका दाम इतना है कि मेरा सारा राज्य को बेचने के बाद भी इसका दाम मैं नहीं चुका पाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस संसार में मूल्यांकन करने का जो तरीका जो है, इस संसार में मूल्यांकन करने का जो तरीका जो है, ये आदमी अपने हिसाब से करता है। तो एक प्रोफेसर अपना सोच विचार को अपना दिमाग का तेज जाने के ऊपर निर्भर करता है, और एक रियल एस्टेट का आदमी अपना सोच विचार को कितना बिल्डिंग बनाया है उस हिसाब से करता है। एक देश का राजा अपना देश का जीडीपी से, देश का प्रधानमंत्री अपना जीडीपी से, अपना बाइंग पावर से अपना देश का तुलना करता है। इस तरीका से आप देखेंगे अलग अलग आदमी का अलग अलग तुलना सिस्टम है। उस हिसाब से आप देखेंगे कि प्रभुपाद भी बोले हैं कि संसार में सबसे बड़ा चीज क्या है? इस संसार में हमको बाइंड करने वाला पुरुष और स्त्री के बीच में ये संबंध, फोर्थ रेगुलेटिव प्रिंसिपल इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू फॉलो। बहुत कष्ट है, बहुत डिफिकल्ट। मन में भी हमको इस तरीका का सोच नहीं आना चाहिए, इतना मुश्किल है। और हम सबको मालूम है कि हमको ये सोच विचार आता ही रहता है,
पुरुष को स्त्री के बारे में, स्त्री को पुरुष के बारे में, ये अट्रैक्टिव नेचर आएगा, क्योंकि ये हम लोग इसमें बांधे गए हैं। हमको लगता है कि इनका स्वभाव अच्छा है और हमको लगता है उनका स्वभाव अच्छा है, लेकिन भागवतम क्या बोलता है? गृह में दी मैदुनाम सुखम तुच्छम। तो भागवत बोलता है कि घर में रहने वाला ये जो सुख जो है ये तुच्छ है। और बोल रहे हैं कि ये जो गृह में रह के ये जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो चीज आता है, जो सोच विचार आता है, एक दूसरे का संभोग करने का सोच विचार आता है, ये तुच्छ है। क्यों तुच्छ है? क्योंकि इसमें एक पीक आता है, वो पीक आने के बाद इसको करने को मन नहीं करता है। जैसा हम जप करते हैं, आप 16 माला जपेंगे, उसके बाद भी आपको जप करने का इच्छा रहता है अगर प्रॉपरली अटेंटिव चैंटिंग करते हैं। 16 करने के बाद 32 करने को इच्छा रहता है। गुरुजन का सेवा करते वक्त भी एक कॉन्फ्रेंस कर दिया तो दूसरा कॉन्फ्रेंस करने को मन उत्सुक रहता है। लेकिन ये जो मैदू नाम, इसमें आपको सांसारिक सुख पाने का एक जो प्रबल सोच विचार जो है, वो तृप्ति करने के बाद उसमें मन नहीं लगती है, या मन लगने से भी मन लग सकता है लेकिन शरीर सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये तो मानसिक दुर्बलता शरीर के ऊपर पकड़ा हुआ चीज हो जाता है एक टाइम के बाद। शुरू में ठीक ही लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद ये मानसिक दुर्बलता रहता है। इसलिए आचार्य बोलते हैं कि इसको कंट्रोल में रखना है, इसको कभी भी हमको बाहर नहीं। दूसरा चीज, अभी पुरुरव के पीछे हम अगर देखेंगे, पुरुरव का पिताजी कौन है? बुध है। और बुध के पिताजी कौन है? सोम है। बुध के माताजी तारा होने से भी, बुध के पिताजी सोम होने से भी, सोम भी तो देवता ही है, लेकिन वो रजोगुण के कारण सोम बृहस्पति जी का पत्नी को हड़प लिया, और तारा, बृहस्पति का पत्नी तारा से ये बच्चा पैदा हुआ है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इरेगुलेटेड वे में जन्मा बुध के यहां से कोई रेगुलेटेड आदमी मिलने का चांस आसान नहीं। इसलिए भागवत में ये वर्णन इसलिए दिया गया है कि जो भगवान का तृप्ति के लिए जो संभोग करते हैं, जैसा भगवान ने गीता में बताया है कि मैं वो काम हूं जो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं। तो शास्त्र में भी काम वासना के बारे में बताया गया है कि शास्त्र में काम वासना अलाउड है। किस लिए अलाउड है? बच्चा पैदा करने के लिए अलाउड। उससे ऊपर काम वासना का कोई वैल्यू नहीं दिया गया शास्त्र। तो काम वासना को बच्चा पैदा करने की तरफ हम अगर लंघन करते हैं तो भगवान बोलते हैं मैं वही। तो इसी तरीके से हम देखेंगे हमारे बड़े बड़े आचार्य, जैसा भक्तिविनोद ठाकुर जी का 13 बच्चे हैं, तो वो लोग ये प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो किए हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये भी बोला है कि अगर मैं 100 वैष्णव जन्म दूंगा तो मैं संभोग करने के लिए राजी हो जाऊंगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि 100 वैष्णव आएगा इस संसार में। तो प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे ये जो ईला तो अच्छा हो भी सकता है, लेकिन बुध जो है वो बुध कहां से जन्म लिया है? कुछ तो दाल में काला है। समथिंग इज रॉन्ग इन द ओरिजिन ऑफ बुधा। तो ये पॉइंट हमको याद कि आजकल ये जो बहुत रॉन्ग रिलेशन के बारे में
सोशल मीडिया में हो या पब्लिक डिस्कशन में हो या कुछ भी हो, ये सब होता रहता है। रॉन्ग रिलेशन से जो बच्चा आएगा वो एक्चुअली धार्मिक नहीं होगा, वो धर्मपरायण नहीं होगा। वो रॉन्ग रिलेशन में जो बच्चा आएगा वो भी गलती ही करेगा। क्या गलती है? भगवान ने या शास्त्र ने एक सिस्टम दिया है। सिस्टम क्या है? अगर 2 पत्नी लेना है तो 2 पत्नी ले लो, 3 पत्नी चाहिए तो 3 पत्नी ले लो, 3 पति चाहिए तो 3 पति ले लो, लेकिन उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारो। आजकल कुत्ता बिल्ली का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है बहुत डेंजर चीज है। ये सब सुनने से ही आंख बंद करना है, कान बंद करना है, मुंह बंद करना है और भाग जाना। इसमें कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इसमें अभी आप देखेंगे भागवत में आगे आगे वर्णन जो दिया जाएगा, पुरुरव उर्वशी को मिलता है, मिलने के बाद अपना सांसारिक सुख भोगता है। सुख भोगने के बाद उर्वशी कंडीशन लगा देते हैं कि मैं आपके पास नहीं रह सकती, मुझे चले जाना है। ये बात सुन के पुरुरव काफी विचलित हो जाता है और वो काफी तड़पता है और उर्वशी से एग्रीमेंट करता है कि उर्वशी बोलती है मैं आपको साल में एक बार, एक दिन, एक रात मैं आपसे मिलूंगी। उसी के लिए बेचैन रहता पुरुरव। तो देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट में ये थोड़ा अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन था, लेकिन बाद में ये क्या हो गया? दुर्बलता हो गया। इट बिकेम वीकनेस, हृदय दौर्बल्यम, मेंटल वीकनेस। तो ये मेंटल वीकनेस में एक बार आदमी आ जाता है तो उससे बाहर आने में काफी टाइम लगता है उसको, काफी मतलब काफी, ऐसा भी लग सकता है 20-25 साल लग सकता है उससे बाहर निकलने में। इतना आसान नहीं है इससे बाहर निकलना। तो इसीलिए सबसे अच्छा चीज क्या है कि किसी को अगर काम वासना प्रबल है तो उसको शादी कर लेना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर शादी नहीं करना चाहता है तो ऐसा वैष्णवों के संग में जाना चाहिए जो निरंतर गुरु और कृष्ण का सेवा में व्यस्त। ऐसा हम देखते हैं डिवोटी लाइफ बहुत रनिंग में है। रात को 11 बजे सोते हैं, सुबह मंगलारती उठते हैं, मंगलारती में उठ के आरती करते हैं, फिर जप करते हैं, फिर दिन भर पूरा सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा वैष्णव के साथ आप रहेंगे तो अगर हमारा हृदय में कुछ अगर काम वासना भी है तो फिनिश हो जाएगा। तो दूसरा चीज इस ट्रांसलेशन में हमको पता चल रहा है कि जब सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष एक दूसरे को मिलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो काम में कन्वर्ट हो जाता है, काम वासना में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष मतलब उनका अट्रैक्शन शारीरिक सुंदरता से है, या आप ना नहीं कर सकते हैं। उर्वशी इसका पर्सनल फीचर, इसका व्यवहार से अट्रैक्ट होने से भी वो ज्यादा अट्रैक्ट हुआ है पुरुरव का शारीरिक सुंदरता से। इतना सुंदर लड़का कहीं नहीं मिल रहा है, ये फीलिंग उसका हृदय में है। अब यही बात कृष्ण के साथ होगा तो कृष्ण अति सुंदर पुरुष, कामदेव को भी मोहित करने वाला मदन मोहन थे, लेकिन कृष्ण का चाल जो है क्या है? कृष्ण भगवान अति सुंदर होने से भी अति वैरागी है। ये वैराग्य भावना के कारण कृष्ण से कोई जाके मिलेगा, कृष्ण को कोई चाहे प्रेम करेगा, कृष्ण उसका हृदय में वैराग्य भावना जागृत करेंगे और आदमी शारीरिक मोह से विष्णु को पाने का सोच विचार बंद करके आध्यात्मिक तरीका से कृष्ण को पाने की तरफ उन्नति करेगा। ये तो प्रैक्टिकल है, हम सुनते हैं, न्यूज़पेपर में भी हम सुनते हैं, कम से कम साल में 1-2 बार तो न्यूज़पेपर में ये बात आता है कि ये कोई औरत ने कृष्ण के साथ शादी कर लिया, वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती, कृष्ण के साथ शादी कर लिया, घर वाले भी मान लिया और कृष्ण के साथ ही वो रिलेशन में आ गया। लेकिन
उसके बाद का उसका जिंदगी को भी लोगों को परखना है। ये न्यूज़पेपर वाले परखते नहीं। अगर वो सच्चे कृष्ण के दासी है, अगर कृष्ण को ही अपना पति माना है, तो वो एक गुरु के शरण में चले गए, क्योंकि उसको भी मालूम है कि मूर्ति के साथ कोई मतलब पति पत्नी का व्यवहार नहीं कर सकता है। श्री मूर्ति तो पति पत्नी करने वाला भावना नहीं है। भावना का स्थिति में उसको रहना पड़ेगा, और भावना का स्थिति को तेज होने के लिए कोई वैष्णव आचार्य के शरण में जाके ये भावना का जो सोच विचार है, इसको कैसे प्रबल करना है, इसके बारे में बताया जाता है। तो आप देखेंगे कि भागवत बार बार यही चीज बोल रहा है कि अभी ये जो काम वासना में तड़पने वाला पुरुरव क्या क्या नहीं करेगा। बाद में बताया जाता है गंधर्वों का उपासना करता है, और गंधर्वों का उपासना करने के बाद कुछ सॉल्यूशन उसको मिलता है, क्योंकि ओरोसी हर दिन मिलने के लिए रेडी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इसको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हम सब लोग पुरुरव की तरह बन जाएंगे। पुरुरव की तरह बन जाएंगे मतलब उर्वशी तो अपना संसार में चली गई, वो तो पुरुरव के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं रहा है शाप से विमुक्त होने के बाद। फिर भी उर्वशी को मिलने के लिए पुरुरव बेचैन है, दिन रात व्यस्त है। उर्वशी नहीं मिले तो उर्वशी जैसा एक सुंदर स्त्री के साथ उसको रहना है और संभोग करना है। तो ये जो फीलिंग है, ये एकदम शरीर में लगने वाली आग जैसा है। इस आग को हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो बहुत ब्रह्मचारी या बहुत गृहस्थ का भगवान ने एक अच्छा सॉल्यूशन हमको गीता में दिया था। 3rd चैप्टर का लास्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं कि कामयश क्रोधयश रजोगुण संभवान। श्लोक के बाद लास्ट में भगवान बोलते हैं इस काम वासना को कंट्रोल करने के लिए इससे भी ऊपर रहने वाला चीज को हमको अपनाना पड़ेगा, जो है योग, जो उनके साथ लगाना पड़ेगा। मतलब काम वासना से बाहर आने के लिए हमको थोड़ी देर काम वासना के बारे में सोचना बंद करना है। थोड़ी देर हम लोग जप करना है, थोड़ी देर हम लोग भगवान का लीला, धाम, गुण, भगवान का नाम, नाम, लीला, रूप, गुण, ये चारों में हमको थोड़ा टाइम लगाना है। तो टाइम लगाने के बाद हम देखेंगे कि वो काम वासना अपने आप दब जाएगी। तो बहुत लोग डिवोशनल सर्विस का स्टार्टिंग टाइम में बहुत अच्छी तरह भजन करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनका भजन टूट जाता है, क्योंकि काम वासना को दबा के रखते हैं और कुछ दिन बाद भजन में शुद्धता चली गई, अपराध करने लगते हैं। तो क्या होगा, अपराध में आपको काम वासना फिर से जागृत हो जाएगी और फिर आदमी सांसारिक चीज की तरफ मोहित हो जाएगा। तो कुछ दिन दबाया, फिर बहुत ब्रह्मचारी का यह प्रॉब्लम होता है, बहुत गृहस्थ का भी प्रॉब्लम होता है। दूसरा चीज क्या है, ब्रह्मचारी लेने का मतलब यह हुआ कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म, सबसे ब्रह्म, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, ब्रह्मण्याध्याय कर्मणि, भगवद गीता में बोला है ब्रह्मण्याध्याय कर्मणि। जो ब्रह्म में, जो पर ब्रह्म में जो सेवा करते हैं वो कभी भी काम वासना में पद्मपत्र इमाम वशम, वो संसार में रहते हैं लेकिन संसार का कोई भी चीज उनके साथ लगता नहीं। तो ब्रह्मचारी को भी, गृहस्थ को भी जब बाहर जाते हैं, बाहर सुंदर सुंदर स्त्रियां दिखते हैं, लेकिन देखते ही उनको माताजी सोच लेते हैं। तो उनको कभी भी ये सोच आता नहीं है कि मैं ये स्त्री के संग में आऊं। ये नहीं, स्त्री को स्त्री नहीं सोचते, माता सोचते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये भावना को तीव्र करने के लिए हमारे सिस्टम में माताजी बोलने के लिए बोलते हैं, छोटी बच्ची को भी माताजी बोलने के लिए प्रभुपाद बोलते हैं, और हमको ये सिस्टम स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा चीज,
हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपना वजन को हमको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको प्रॉपर एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। जैसा फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी को मिलते हैं तो हमको पहले थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, हम कैसी जगह में उनको मिल रहे हैं। अकेले में मिल रहे हैं क्या? अकेले में मिल रहे हैं तो थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, अकेले में कभी मिलना नहीं चाहिए। अकेले में मिलना है तो साथ में गुरु के साथ भगवान का फोटो या नहीं तो भगवान का नाम या कुछ तो हमारे साथ रखना है, तभी जाके हम अकेले में किसी के साथ मिलना है। स्त्री को पुरुष या पुरुष को स्त्री। मैं ये सारा क्लास, ये सारा डिस्कशन में एक पुरुष होने के बाद भी बोल रहा हूं, लेकिन ये तो उल्टा भी होगा। स्त्री को भी कभी पुरुष को अकेले में मिलना नहीं चाहिए। तो स्त्री को पुरुष के साथ अकेले में केवल अपने पति को मिलना है, तब जाके उसका काम वासना जो है वो प्रेम के रूप में, एक दूसरे का स्नेह के रूप में रहेगी। काम जब तक स्नेह में रहेगी तो पति पत्नी फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, लेकिन काम वासना स्नेह से बाहर जाएगा तो इधर वो रॉन्ग रिलेशन में जाएगा, नहीं तो ये रिलेशन में कोई रस नहीं लेने वाला रिलेशन में चला जाएगा। क्योंकि काम वासना जो है ये आग की तरह है, आग और प्रज्वलित हो जाए, आग कभी भी कम नहीं हो, इसलिए आग को कम कम स्थिति में रखना है। हर एक में काम वासना है, ऐसा नहीं सोचना है कि विश्वामित्र में काम वासना नहीं है, बृहस्पति में काम वासना नहीं है, हर एक में काम वासना है। काम वासना तो हमारा गुण के साथ आता है, ये जैसे ही हम रजोगुणी थोड़ा होते हैं तो काम वासना था। इसलिए आप देखिए इंद्र में भी काम वासना है, सोम में भी काम वासना है, ये लोग काम वासना से बाहर नहीं है। और उर्वशी कहां से आए हैं? भगवान का उरु से आए, भगवान का ये जंगा से ही आए हैं। फिर भी उर्वशी, भगवान का उरु से आने से भी उर्वशी ने भी ये काम वासना प्रबल है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं, मैं देवता हूं, मैं शुद्ध भक्त हूं, मैं 4 नियम अभी फॉलो कर रहा हूं, मेरा कोई ठिकाना कुछ नहीं होगा। जब अपराध करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब अपने आप टूट जाएगा। तो यही पॉइंट हमको बार बार याद रखना है और यही पॉइंट में हमको ये सब चीज मतलब सोच विचार करते रहना है कि काम वासना को दबाने के लिए एक ही तरीका है कि हमको ऑलवेज हमको सेवा में रहना है। हमको कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बहुत अच्छा चीज बोलते हैं, कृष्ण का प्रीति प्रेम है तो, कृष्ण का प्रीति नहीं है तो काम, और जहां प्रेम है वहां काम का स्थिति। तो यही मतलब ब्रह्मचर्य का प्रथम और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट है कि हम लोग काम वासना में उलझ गए हैं। इसका मतलब है हमको गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम नहीं है। तो इसके लिए हमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित करने के लिए बहुत लोग सोचते हैं मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं एक दिन माला जपूंगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन माला वहां जपेंगे, फिर वापस आके फिर से काम वासना में हुई। जिस स्थिति में हम लोग है उस स्थिति में ही हमको, जिस स्थिति में हम लोग है, हाँ वृंदावन जाके अगर वृंदावन का स्टैंडर्ड में हम लोग अगर भजन करेंगे और वापस आके वही भजन कंटिन्यू करेंगे तब बेनिफिट होगा। लेकिन वृंदावन जाके मैं गुरु महाराज का तिरोभाव में जाऊंगा, 2 दिन मैं 64 माला जपूंगा, जपने के बाद बैक टू गुवाहाटी या बैक टू कलकत्ता और आके अगेन बैक टू सांसारिक चीज। सांसारिक चीज शरीर को मेंटेन किए करने के लिए दिया हुआ है, उससे ऊपर सांसारिक चीज का कोई हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। संसार का चीज से हमको हर समय रेडी रहना पड़ेगा कि हम लोग शरीर त्यागने के लिए रेडी रहना है। त्याग भावना ही हमारा काम वासना को दबा देगी। तो दीज आर प्रैक्टिकल, कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीज है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब ऑलवेज चैंटिंग करना है, ऑलवेज 4 नियम फॉलो करना है, मानसिक स्थिति में, भौतिक स्थिति में, किसी भी स्थिति में 4 नियम फॉलो करना है। किसी स्त्री को या पुरुष को मिलने से सोचना है वो हमारे माता है,
इतना तो सोचना है। इतना सोचने से हमारे शरीर में जो भी उनकी प्रति काम वासना है वो टूट जाएगी। और दूसरा चीज, प्रवृत्ति मार्ग मतलब संसार को हम लोग कैसे चला रहे हैं। अगर संसार में हम सुख भोगना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम होगा। हम खाने में भी सुख भोगना चाहते हैं, वो भी प्रॉब्लम है। हम जीने में सुख भोगना चाहते हैं, वो भी प्रॉब्लम। इस संसार में कोई भी सुख हम भोगना चाहते हैं वो प्रॉब्लम ही है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सपोज एक घर खरीदूंगा, मैं वो घर में 25 साल रहूंगा, उसके बाद क्या करना है, घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए घर खरीद के सुंदर सुंदर घर में रहने के लिए हमको सोचना नहीं चाहिए, कंफर्टेबल रहना है अपना भजन करने के लिए। इसी तरीका से नौकरी भी एक हद तक नौकरी ठीक है, उसके ऊपर वो नौकरी में दिमाग नहीं लगाना। गुरु का सेवा के लिए नौकरी कर सकते हैं। जैसा गुरु महाराज अगर चाहते हैं कि हम प्रोफेसर बने, अगर गुरु महाराज के मुंह से हमने सुना है तो फॉलो करना है, लेकिन इंटरनली हमको रेनाउंस करना है। गुरु के लिए हम प्रोफेसर बने हैं, लेकिन गुरु चाहेंगे तो हम लोग पॉपर भी बनना है। गुरु चाहेंगे तो तृण प्राय में हमको ये स्थिति हमको छोड़ना पड़ेगा। तो दीज आर द सिचुएशंस। तो इसलिए ये जो अभी डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा है, इसको कभी नहीं सोचना चाहिए भागवत में कि भागवत अमल पुराण होके सांसारिक चीज क्यों बोल रहा है। सांसारिक चीज तो जैसा जैसा मैं बता रहा था, ये सब अगर गोल्ड है तो क्या, मैथुनाम अगर गोल्ड है तो कृष्ण चैतन्य जो है वज्र है। वज्र गोल्ड से भी कीमती चीज है। आप एक वज्र आपके पास है तो आप मतलब बहुत धन आपके पास है, लेकिन आपके पास सोना है तो 20 किलो सोना लेके घूमना भी बहुत मुश्किल है। 1 किलो सोना लेके घूमना बहुत मुश्किल है, लेकिन वज्र को आप छुपा सकते हो। गुरु महाराज मणि मंदिर नाम दिए है। अब मणिपुर में जाके मंदिर देखिए, मंदिर में जाके देखने से लगता है कि ये मंदिर में गुरु महाराज जो मणि डाले हैं वो मणि का दाम बोल नहीं सकते। इतना सुंदर तरीका से गुरु महाराज ने वो छोटा छोटा मणि जैसा, आप देखेंगे रूप में देखेंगे सुंदर है। मंदिर में देखेंगे तो भगवान से देखने से ज्यादा वो मंदिर का प्रांगण देखने को लगता है। तो एक छोटा छोटा मणि का इतना इंपॉर्टेंस है, उसको सही तरीका से आप रखेंगे। प्रभुपाद भी बोले हैं कि गोल्ड में डायमंड को कैसे रखना है वो इंपॉर्टेंट है, तब जाके गोल्ड का भी वैल्यू बढ़ेगा और डायमंड का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो इसी तरीका से काम वासना जो है, ये अगर कृष्ण चैतन्य के साथ नहीं लगा के आप काम वासना को चलाएंगे, उसमें गड़बड़ ही गड़बड़ है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फाइनली अंत्य नारायण स्मृति नहीं होगा, फिर से हमको जन्म लेना पड़ेगा, फिर से कुत्ता बिल्ली की संसार जीना पड़ेगा। नाम के लिए हम आदमी है, लेकिन काम के लिए कुत्ता बिल्ली की तरह है। संसार में एक दूसरे को जैसा रिलेशन बनाते रहते हैं, फिर टूट जाता है, फिर रिलेशन बनेगा, टूट जाएगा। अभी प्रैक्टिकली जो कलयुग में जो प्रॉब्लम हो रहा है, जैसा सोशल मीडिया में ये सब बहुत चीज लोगों का भी हो रहा है, वो प्रैक्टिकली हमको भागवत में ही मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पुरुरव का जिंदगी अगर हम एनालाइज करें प्रॉपरली, वो क्या तड़पा है, कितना दिन तड़पा है, वो सब अगर हम एनालाइज करेंगे, उससे हमको पता चलता है कि काम वासना गलत तरीका से यूज करने से कितना डेंजरस चीज। तो ये बताते हुए मैं आज के लिए आप सबसे आज्ञा लेता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों अपनाना है, काम वासना से बाहर रहना है। तो प्रवृत्ति मार्ग में हमको एसोसिएशन में रहना है, साधु संघ में रहना है। साधु संघ हम किन के साथ रहते हैं हमको सोचना है। हमको ऐसा लोगों के साथ नहीं रहना है जो सांसारिक चीज भोगते रहते हैं। हम लोग भी बाहर कहीं कहीं किसी किसी को मिलने जाते हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ खाना पड़ता है, सोशल कस्टम के लिए खाना पड़ता है, लेकिन जब तक दिल में वैराग्य की भावना है, ये कुछ भी हमको बिगाड़ नहीं पाए। मेरा दीक्षा हुआ था, मेरा दीक्षा होने का शाम को श्रीपाद गुरु महाराज ने एक मलयाली का घर में हरिनाम कीर्तन किया। महाराज को इनविटेशन आया था, तो महाराज मुझे पूछे, रामी जी आओगे?
तो महाराज के पास साथ चला गया। वो मलयाली लोग वैष्णव भी नहीं है, वो लोग तो एकादशी फॉलो भी नहीं करते हैं। तो एकादशी शाम को मुझे गुरु महाराज के साथ जाना था। गुरु महाराज कहीं जाते हैं, मैं कैसे जा नहीं सकता हूँ। अच्छी तरह कीर्तन हुआ, फिर महाराज भागवत क्लास दिए है। उसके बाद गुरु महाराज उनसे रसगुल्ला खिलवाए थे और हमको बोले खाओ, हमको खाना पड़ा। गुरुमुखा पद्म वाक्य, गुरु महाराज जो बोलते छोड़ नहीं सकते। लेकिन इससे हमको ये पता चला कि गुरुजन जो है किसी के भी घर जा सकते हैं, कोई भी दिन को एकादशी बना सकते हैं और किसी भी तरीका से कृष्ण का सेवा में हर एक को लगा सकते। दिस इज द गुरु इज लाइक चिंतामणि। गुरु महाराज तो चिंतामणि की तरह है। तो यही चीज हमको बार बार याद रखना है कि गुरु के साथ वेरी लिमिटेड टाइम हम लोग रहते हैं, फिर भी गुरु किस तरीके से सबके ऊपर दयालु रहते हैं और सबकी तरफ कैसे वैष्णव बनाने का सोच विचार में रहते हैं। ये सब हमको याद रखना है। और दूसरा चीज, निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का सपोर्ट नहीं होने से मार्ग अच्छा नहीं होगा। निवृत्ति मार्ग का सपोर्ट जोड़ना ही पड़ेगा। 4 नियम फॉलो करके माला नहीं जपने से कोई फायदा नहीं, और माला जप के 4 नियम फॉलो नहीं करने से भी कोई फायदा नहीं। अनेकों करोड़ों साल अगर माला जपेंगे और नियम तोड़ेंगे तो वो नाम से हमको प्रेम का और रुचि का स्वाद नहीं आएगा। इसलिए 4 नियम के साथ माला जपना है और माला के साथ 4 नियम फॉलो करना है। इसमें कोई भी चीज आप हटा नहीं सकते हो। प्रभुपाद जो दिए हैं उसमें कोई भी चीज आप हटा नहीं सकते हो। बहुत लोग माला जपते नहीं है और 4 नियम फॉलो करते हैं, उनका फॉल डाउन हो जाएगा। फॉल डाउन अनेक तरीका से होता है। काम वासना से जो है वो स्त्री पुरुष के साथ ही नहीं, संसार में बिजी हो जाएंगे, कृष्ण का सेवा से बाहर चले जाएंगे, पेट पालने में बिजी हो जाएंगे, अवैष्णव के संग में चले जाएंगे। ये सब काम वासना ही। और प्रेम जो है, कोई माला नहीं जपने से भी, माला जपने के लिए इंटरेस्ट रहने से वो साधु संग मिलेगा उसको और वो प्रसाद उसको मिलेगा। ये सब मतलब स्पेशलिटी उसको दिया जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो इसलिए प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों को बैलेंस करते हुए सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी हमको करना है। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल साइंस है और स्पिरिचुअलिटी जो है नाम जप, दोनों सिंथेसिस करना पड़ेगा। ये साइंस कैसे है? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। आप जब प्याज खाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ खराब चीज खाया है, तो ये साइंटिफिक है। ये चेतना में साइंटिफिक इफेक्ट दे रहा है आपको कि आप प्याज खाए हैं और प्याज नहीं खाने से जो आनंद जो है वो आनंद आपका भंग हो गया। बाय एक्सपीरियंस हमको पता चलेगा कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल का इंपैक्ट क्या है। इसी तरीका से कोई पैसा बहुत अच्छी तरह कमा रहा है, भक्त है, सडनली सोचा है मैं स्टॉक मार्केट में पैसा डालूं। आजकल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बहुत चल रहा है ना, स्टॉक मार्केट में पैसा डालूं। तो स्टॉक मार्केट में पैसा डालते ही उसका मतलब फॉल डाउन शुरू हो। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि भक्त का जिंदगी बहुत सरल है और बहुत सीधा है, और अभक्त का जिंदगी टेढ़ा मेढ़ा है और संसार में ये सब चीज पाने के लिए वो आगे पीछे करता रहता है। अल्टीमेटली गुरु गोविंद का सेवा में ही सब कुछ छोड़ के जाना है। और ये भावना जब दिल में रहेगा, कुछ गलती होने से भी गुरु गोविंद रक्षा करें। लेकिन अगर ये भावना दिल में नहीं रहेगा, गलती करेंगे तो गुरु गोविंद कोई हमको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। यही से आज का भागवत का श्रवण समाप्त करते हैं। आप सब का कुछ भी अगर सजेशन है, कमेंट्स है, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, and thank you for this nice and wonderful class. Yeah, if any of the devotees would like to ask any question regarding today's class, they can raise the hand and ask His Grace Tamil Prabhu. एक चीज है प्रभु जी, मतलब जो डिबेट होता है उसको आने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन
अगर आने का उसका दिमाग में है तो वो डिबेट ही नहीं होता है ना, उसको कैसे सोल्यूशन मतलब। मतलब समझा नहीं मैं आपका सवाल, फिर से पूछिए। Someone is getting into attraction, leaving the spirituality. You are saying we should not do that. We should be cautious about that. But if someone is already into that, then how he can be? What is his situation and what he has? She has. वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, जो मतलब द थिंग इज दैट हमको 5 चीज बताया गया है। क्या है? 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसमें महाप्रभु 5 थिंग्स एम्फसाइज किए हैं। व्हाट आर दोस 5 थिंग्स? मधुरावास। तो कोई अगर संसार में भीग गया तो उसको तिरुभा फेस्टिवल में लेके जाना पड़ेगा, ताकि वो राधा कुंड एक बार आए, देखे, भक्तों के संग रहे, थोड़ा इस संसार में आने का प्रयास करे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज भागवत श्रवण। वो डिविएट होने से भी उसको बोलना पड़ेगा कि चलो कम से कम भागवत सुन लो, जप नहीं कर रहे हो, संसार में उलझे हो, एटलीस्ट भागवत सुन लो, सुन तो लो। ठीक है, सप्ताह में एक दिन सुनो ना, सप्ताह में एक दिन सुनो, महीना में एक दिन सुनो। सिमिलरली डीटी सर्विस, सप्ताह में एक दिन मंदिर आओ, भगवान को कुछ भोग दे दो। सप्ताह में एक दिन ब्रह्मचारी को कुछ खिला दो। पैसा कमा रहे हो, क्या करोगे? इतना लोगों को खिला रहे हो, पिताजी माताजी सब लोग है, कुछ तो ठीक है। ब्रह्मचारी को नहीं खिलाना चाहते हैं, मंदिर में भगवान को फल भोग लगाओ, एटलीस्ट फल तो दे सकते हो। ठीक है, तो श्री विग्रह आराधन, भागवत पठन, हरिनाम संकीर्तन। किसी को जप करने का मन नहीं है, लेकिन वो मतलब बैंड पार्टी लेके मैरिज प्रोसेशन की तरह नाम जप करने में इंटरेस्ट रखते, मतलब आजकल रॉकी स्टाइल में भी हरे कृष्ण चल रहा है ना, तो ऐसा ऐसा चीज में उसको एक्चुअली के न प्रकारेण, आचार्य हमको बोले है कि के न प्रकारेण, मतलब किसी भी तरीका से हमको आदमी को कृष्ण चेतना में ला। और सबसे पावरफुल चीज क्या है? साधु संग। कोई नाम जप नहीं कर सकता है, कोई भागवत श्रवण नहीं करेगा, कोई मतलब विग्रह आराधन नहीं करेगा, कोई मधुरावास नहीं करेगा, ये चारों नहीं करेगा, फिर भी अगर साधु संग करेगा, पॉइंट, देन ऑटोमेटिकली वो लाइन में आ। साधु संग इज वेरी पावरफुल, मोस्ट पावरफुल साधु संग। तो हम देखे हैं हमारे पास अच्छा अच्छा साधु है, जैसा सीतानाथ प्रभु थे। सीतानाथ प्रभु हर एक को फोन करते थे, तुम्हारा भजन ठीक नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्यों सेवा नहीं कर पाते हो। मुझे 2-3 बार फोन किए थे और फिर से वो संघ में लाए थे। सो साधु संघ का मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग फिजिकली किसी को बात करें, हम लोग फोन कर सकते किसी को, हम लोग किसी को समझा सकते हैं फोन में, एटलीस्ट वो कैसे किसी न किसी तरीका से गुरु और कृष्ण का सेवा में लगे रहे। तो बीए का सेवा से कोई डिविएट हो जाएगा, नाम जप भी नहीं करेगा, तो उन्हीं लोगों के लिए है। प्रभुपाद गुरु महाराज को बोले हैं, जो दारू पिएगा, जो मांस भक्षण करेगा, जिसका थोड़ा बुद्धि ठीक है, उनको बीआई का सेवा में आएंगे। प्रैक्टिकली गुरु महाराज को प्रभुपाद ने बोला है। बीआई इज फॉर दोज हु आर वेरी सीरियसली फॉलोइंग डिवोशनल सर्विस। लेकिन ये अंदर लोग हैं, बाहर लोग तो मांस भक्षण करने वाले, दारू पीने वाले, सब लोगों को दौड़ा दौड़ा भगवान के साथ लगाने के लिए प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा मिशन हमको दिया है बीआई। तो बीआई का सेवा में उनको एंगेज कर सकते हैं, लेकिन है ना के ना प्रकार है, वो जिस मन से है, जिस सोच विचार से है, उस सोच विचार से उसको घुसाना पड़ेगा। वो बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है तो बायोटेक्नोलॉजी में घुसाना है, वो मैथ्स में एक्सपर्ट है तो मैथ्स में घुसाना है, वो अगर इवेंट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है तो इवेंट मैनेजमेंट में उसको घुसाना है ना, कहना प्रकार है। तो किसी भी तरीका से 1% 2% भी अगर साधु संग हम देंगे तो ऑटोमेटिकली वो अगेन कृष्ण चेतना में वापस आए। ठीक है प्रभु? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद।
हिंदी में इसीलिए दिया है ताकि लोग सवाल पूछ सके हिंदी में। नीलांबर महाराज कुछ बोलेंगे? महाराज दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ महाराज, कुछ आपका विचार? तो आप बोले अभिशाप के कारण उर्वशी के मनुष्य लोक के ऊपर आसक्ति हुआ, रजोगुण पैदा हुआ। तो साधु गुरु वैष्णव लोग जो अभिशाप देते हैं, ये तो समंगल ही मंगल होता है, चाहे अभिशाप हो आशीर्वाद। तो उर्वशी के क्या मंगल हुआ, इसके ऊपर थोड़ा वर्णन करिए। वो आप बताइए महाराज, हमको मालूम नहीं। आप कौन सा मुनि अभिशाप दिए बोले? नहीं, मित्र और वरुण। हाँ, मित्र वरुण। हाँ, वरुण दोनों अभिशाप दिया। हाँ, तो ये दोनों वास्तविक वैष्णव नहीं, यही डिफेक्ट है। साधु गुरु वैष्णव जो अभिशाप भी देते हैं, ये जैसे नारद मुनि, ये मित्र वरुण जो है, ये आदित्य लोग, आदित्य के संतान है। ये दोनों दो भाई है, उनका माध्यम से तो चंद्रदेव जन्म लिए। तो उनको अवहेला करने के कारण उनको अभिशाप मिला। अन्यथा जो भगवान का प्रिय है, वो लोग के द्वारा कभी किसी का अमंगल नहीं होगा। जो भगवान का भक्त नहीं है, उनके द्वारा कभी भी अच्छे कर्म, दूसरे किसी का मंगल कर्म नहीं होता है। और जो भगवान का भक्त हो जाते हैं, भगवान को संतुष्ट कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति के द्वारा किसी का भी अमंगल नहीं है, चाहे उनका अभिशाप हो, चाहे या उनका वरदान हो। सब कृष्ण का संतुष्टि, कृष्ण से संबंधित ही होगा। ठीक है प्रभु, जय जगन्नाथ। थैंक यू महाराज, जय जगन्नाथ। तो महाराज भी यही बात बोले हैं कि वैष्णव का शाप पावरफुल होता है, और जो वैष्णव नहीं है वो लोग शाप देंगे तो सांसारिक चीज में आदमी फिर से लग जाएगा। मतलब कर्मकांड ज्ञान कांड से कोई बच नहीं पाएगा। जो वैष्णव नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, उनका अगर कृपा मिलेगा तो कर्मकांड ही कृपा हो, तो भक्ति को तीव्र करने वाला कृपा नहीं। तो थैंक यू महाराज, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। प्रभु, जैसा आपने कहा कि जब आदमी इलीगली या फिर पैशन से युक्त होके जब ये एसोसिएशन करता है, या फिर तो जो बच्चा या फिर जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो भी मतलब दे आर नॉट दैट गुड, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वो एग्जैक्टली। या तो अभी हम देखते हैं कभी कभी सोसाइटी में भी देख रहे हैं, मतलब बहुत क्योस हो रहा है, और तो उसका रीजन भी वही होगा प्रभु जी, मतलब पैशन से युक्त होके या फिर पीपल सही तरीका से देखिए, धार्मिक तरीका से कोई अगर स्त्री पुरुष और संभोग करेगा, वहां से बच्चा निकलेगा, वो बच्चा बहुत बुद्धिमान होगा, और वो बच्चा बहुत मतलब रेस्पॉन्सिबल आदमी बने अपने लिए और दूसरों के लिए। और जो खेल तमाशा की तरह ये काम वासना को उलझेंगे, उनका जिंदगी मतलब कुत्ता बिल्ली के समान ही रहेगी, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उनका भी स्थिति दयनीय हो जाएगा। आगे आगे हम देखेंगे, उनका स्थिति इतना दयनीय हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिलेगी, वो और इरेगुलेटिव लाइफ चला। लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली है, जो कृष्ण चेतना से तेज में रहेगा, वो सोचेगा ये भगवान का मेरे ऊपर कृपा है। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि भगवान उसके ऊपर कृपा कर रहा है तो संसार से बाहर ले जाए।
तो यही होता है कि पहले ये सब क्या होता था, चोरी चोरी चुपके चुपके होता था ये सब, मतलब इलीगल रिलेशन। आजकल ओपन हो गया, और ओपननेस मतलब इट इज ओनली बेस्ड ऑन द फिजिकल रिलेशन। मतलब अगर उसमें अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है, लड़का लड़की से सेटिस्फाइड नहीं है, लड़का लड़की लड़का से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन शादी जब करते हैं, शादी में एक नियम होता है कि लड़का लड़की को और लड़की लड़का को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इट इज नॉट जस्ट ये फिजिकल, यू हैव इमोशनल रिलेशन ऑल्सो, एंड यू ऑल्सो रिलेशन अग्नि के साथ आपने वादा किया है, ऐसा छोड़ के भाग नहीं सकते हो। तो ये सब नियम के कारण मैरिज इज रिकमेंडेड। कुछ भी हो सकता है संसार में, कुछ भी हो सकता है। जैसा वाइफ बेड रिडन हो सकता है, तो बेड रिडन हो गया तो हस्बैंड भाग के कोई और लड़की से शादी करेगा और वाइफ को देखना बंद कर देगा। उल्टा भी हो सकता है, हस्बैंड बेड रिडन हो सकता है और वाइफ को उसको सपोर्ट करना पड़ सकता है। तो इस संसार में आप देखेंगे जितना भी लोगों का प्रॉब्लम होता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ उनका कर्म के कारण। लेकिन ये एक चीज याद रखना पड़ेगा, जैसा शुद्ध भक्त है, जैसा फॉर एग्जाम्पल वृंदावन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर का जन्म मतलब ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन में हुआ है उनका जन्म, लेकिन वो तो महाप्रभु के लिए एक सुंदर सा पुस्तक लिखे है। तो भक्त का जिंदगी में डिफिकल्टी जो आएगा वो भगवान का सेवा की तरफ उसको एकदम तत्पर कर देगा। लेकिन सांसारिक आदमी जो महाराज अभी बोल रहे हैं, सांसारिक आदमी जो है वो लोग इस सब में उलझेंगे तो संसार उसको भागा देगा। तो यही पॉइंट आप गीता में भी देखिए, भगवान बोल रहे सेकंड चैप्टर में, ध्यायतो विषयान् पुंसः श्लोक में बोल रहे हैं कि एक बार विषय में आप चिंता में डूब जाएंगे तो आपको क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि चला जाएगा, आध्यात्मिक बुद्धि चला जाएगा, मैं भगवान का दास हूं करके सोच विचार चला जाएगा। तो दैट इज द पॉइंट। और इस पॉइंट के बारे में 18 अध्याय का लास्ट में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोणिष्यसि विनश्यति। हे अर्जुन, मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि, तुम अपना चित्त को तुम मेरे ऊपर अगर रखोगे तो ये संसार में जितना भी दुर्ग है, जितना भी डिफिकल्ट चीज है, मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरा प्रसाद से तुम पार कर देगा, ये सब बाहर तरिश हो जाएगा। लेकिन तीसरा लाइन में बोल रहे अथ चेत्त्वम् अहंकारान्, अगर ये नहीं करके अहंकार भावना में रहोगे, ना श्रोष्यसि, मेरा बात नहीं सुनोगे, विनश्यसि, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो विनाश होने का मतलब यही हुआ कि अगेन बैक टू द मेटीरियल एग्जिस्टेंस, अगेन लिविंग लाइफ विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस। कभी कभी सत्वगुण होगा लेकिन रजोगुण तमोगुण तड़पाता रहेगा, अगेन सत्वगुण अगेन तमोगुण रजोगुण, जैसा अभी पुरूरव का हो रहा है, उर्वशी का हो रहा है, ये सब की चलेगा। ठीक है प्रभु। कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे time. Thank you very much for your nice association. Thank you महाराज। हरे कृष्णा। सबको वांछा कल्पतरुभ्यो कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल रूपात की जय, शिल श्रीपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Jai Prabhu ki jai. Thank you all for joining. See you all in tomorrow's class. Hare Krishna.